अच्छा जी, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इट इज़ रिकेट्स। अब रिकेट्स के लिए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। सो बच्चों में रिकेट्स, व्हाट इज़ रिकेट्स? इट इज़ सिंपली डिक्रीज्ड बोन मिनरलाइजेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द बोन। और अगर मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, व्हाट इट रियली मीन्स इज़ कि बॉडी में विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बिकॉज दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन मिनरलाइजेशन। ठीक है, सो अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से बच्चों में हमें रिकेट्स मिलेगा, और एडल्ट्स में जिनमें बोन्स मेच्योर हो जाती हैं, अगर मेच्योरेशन के बाद विटामिन डी की या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमें ऑस्टियोमलेशिया सिम्टम्स मिलेंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन? तो रिकेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैल्शियोपेनिक एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक। एज अ नेम इंडिकेट्स कि कैल्शियोपेनिक में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, हाइपोफॉस्फेटेमिक में फॉस्फेट डेफिशिएंसी होगी। तो कैल्शियोपेनिक भी फिर दो टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 इज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, और मोस्ट कॉमन यही है। ठीक है, विटामिन डी या कैल्शियम की अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी रिकेट्स हो सकते हैं। और एक होते हैं विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। इन बच्चों में बेसिकली 125 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, या जो विटामिन डी का रिसेप्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं हो सकती बोन्स की, एंड दिस इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। और अगर हम इसमें सप्लीमेंटेशन करेंगे विटामिन डी की तो इट विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हैज़ टू टाइप्स। टाइप 1 में 125 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी होती है, और टाइप 2 में विटामिन डी के रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो द सेकेंड टाइप इज़ द हाइपोफॉस्फेटेमिक टाइप। ये विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, और एक्स लिंक्ड है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिकेट्स, दैट इज़ कैल्शियोपेनिक एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक। कैल्शियोपेनिक पे अगेन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हैविंग टू इंपॉर्टेंट टाइप्स। और हाइपोफॉस्फेटेमिक होती है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, और विटामिन डी रेजिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी बच्चे में रिकेट्स डेवलप हो गया तो उसमें हम क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस हैं जो पिक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लेबल दैट पेशेंट एज हैविंग रिकेट्स? तो उसमें नंबर 1 देयर विल बी अ वाइडनिंग ऑफ रिस्ट्स एंड नीज। ठीक है, बोइंग हो जाती है लेग्स की, जिसकी वजह से हम बच्चा चल भी नहीं सकता, देयर विल बी एन इनएबिलिटी टू वॉक। और ये जो बोइंग ऑफ लेग्स इसको हम कहते हैं जेनु वेलगम। ठीक है, डिलेड डेंटेशन होती है, क्योंकि अगेन कैल्शियम की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेंटेशन भी डिलेड होती है, और डेंटल केरीज भी ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स में। और फ्रंटल बॉसिंग हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो स्केलेटल ग्रोथ है उसके लिए वी नीड कैल्शियम, वी नीड विटामिन डी। सो देयर विल बी फ्रंटल बॉसिंग, देयर विल बी कैपोट क्वाड्रेटम, एक जो स्क्वेयर लाइक हेड होता है ना, स्क्वेयर लाइक हेड को हम कहते हैं कैपोट क्वाड्रेटम। इसके अलावा हमें चेस्ट में रिब्स के लेवल पर, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के लेवल पे विल फाइंड रैकेटिक रोजरी, विल फाइंड हैरिसन सल्कस। इसके अलावा जो चेस्ट होती है इट इज पिजन चेस्ट, जिसको हम कहते हैं पेक्टस कैरिनेटम। स्पाइन के लेवल पर विल फाइंड काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लोडोसिस। अगेन मतलब जहाँ जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना वो अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया अगर प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोफाउंड है, तो उसकी वजह से टेटनी और सीजर्स भी मिल सकते हैं हमें। और ओवरऑल हमें बोन पेन एंड ईजी फटीगेबिलिटी मिलेगी, फॉन्टेनल्स ओपन होंगे जस्ट लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म, और एनोरेक्सिया मिल सकता है। सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स विच वी कैन ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड ऑफ रिकेट्स। और once we are just making a differential diagnosis, once we have made the differential diagnosis of rickets, what are the important clinical investigations that we can undergo और वी कैन ऑर्डर इन दैट चाइल्ड? सो एक तो हमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है, उसमें हमें ये सारे क्लिनिकल साइंस मिलेंगे, रैकेटिक रोजरी, बोइंग ऑफ लेग्स, हैरिसन सल्कस, पिजन चेस्ट, काइफोस्कोलियोसिस, टेटनी वगैरह। ठीक है, और जब हम उसकी बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल भिजवाएंगे तो उसमें हमें सीरम कैल्शियम रिड्यूस मिलेगा, सीरम फॉस्फेट रिड्यूस मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP का लेवल रेज्ड मिलेगा, और ये डायग्नोस्टिक है फॉर रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी का लेवल रिड्यूस होगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी करवाएंगे, जो कि हमें रिड्यूस्ड मिल सकता है अगर कोई पैराथायरॉयड अनोमली है। एक्सरे हम कराते हैं मोस्टली रिस्ट का, टू चेक फॉर स्प्लेइंग एंड फ्रेइंग ऑफ द मेटाफिजिस। ये भी यू कैन से डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर रिकेट्स। अच्छा, अब अगर हमने डायग्नोसिस बना लिया रिकेट्स का, हाउ विल वी ट्रीट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ रिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड सन एक्सपोजर, इन द फॉर्म ऑफ गुड डाइट एंड मिल्क। तो विद गुड सन एक्सपोजर, विद गुड डाइट एंड मिल्क, यू कैन अर्ली ऑन प्रिवेंट रिकेट्स। और इसके अलावा हम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, और इन केस ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल इनटेक इंक्रीज कर सकते हैं कैल्शियम का और फॉस्फेट का इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्मूला मिल्क। ठीक है, and we have to screen the siblings as well, because they can also have the same features or the same disease.
So early prevention, vitamin D supplementation, adequate intake of calcium and phosphate and screening of siblings, ये तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए. सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट, ALP, विटामिन डी, PTH, ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई. हमने क्लिनिकल फीचर्स ऑलरेडी देख लिए हैं. दो टाइप्स हैं, कैल्शियोपेनिक एंड हाइपोफॉस्फेटेमिक. कैल्शियोपेनिक में हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है, और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक में. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ रिकेट्स. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज.